देखिए एक्सरसाइज 1.3 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड है, एग्जाम में आना ही है। √5, √3, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हर बार आते हैं, गारंटेड है। ठीक है, तो ये आसान भी है और ये आता ही है, तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, और जो मैं ये जो एग्जाम्पल है वो आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा तो ये एग्जाम्पल आपको और भी ज़्यादा आसान लगेंगे, और ये तो ऑलरेडी प्रूव है ना। लेकिन मैं और भी आसान तरीके से कराऊंगा, जैसे बुक में उससे भी आसान तरीके से। तो चलिए इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जानना है, चलिए वो देख लेते हैं फटाफट। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर, क्या आपको इसके बारे में पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं? मेन चीज़ ये आती है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। ये चीज़ आपको हर एक टीचर बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो हर इंसान मिस करता है वो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि देखो यहाँ पर P/Q नंबर ही क्यों लिया गया है, P/P क्यों नहीं लिया, या फिर Q/Q क्यों नहीं लिया, और इसका P/Q का क्या सेंस है। ये चीज़ कोई नहीं बोलता, बस यही बोल देते हैं P/Q है जहाँ Q का मान 0 ना हो। ठीक है, सेंस ये है, देखिए जो भी डिविजिबिलिटी होगी ऊपर और नीचे वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ऊपर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो नीचे उस नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये मेन सेंस है। और इसी लॉजिक का यूज़ हम करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, इसी लॉजिक का हम यूज़ करेंगे कि ऊपर और नीचे का जो डिवीज़न होगा वो डिफरेंट होगा, तभी वो रैशनल नंबर होगा। सेम नहीं आना चाहिए, तभी हमने P और Q लिखा है। अगर सेम होता तो P/P ही लिख देते, या फिर Q/Q क्यों लिख देते हैं, P/Q लिखा है, ये इसका सेंस है। और ये चीज़ आपको अगर आ गई है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो अच्छे से बन जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिविज़र होगा वो P नीचे और ऊपर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो डिफरेंट होगा। इस चीज़ को ध्यान देगा, तभी वो रैशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल। चलिए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। 1.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.3 पे एक क्वेश्चन आना निश्चित है एग्जाम में, बोर्ड में, ये गारंटी देता हूँ मैं इसकी। √5, √3, √7 सारे एक ही सिस्टम पे चलते हैं, बस नंबर चेंज हो जाते हैं। और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना भी जिस तरीके से, आपको डिक्टो एग्जाम में वैसे ही करना है, किसी भी स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें उसका उल्टा मान के ले चलना होता है, और बाद में हमें उसी चीज़ को गलत बताना होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हम भी इस क्वेश्चन में यही करेंगे, लेट इफ पॉसिबल √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, हमने ये मान लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है, अभी हमने देखा है कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होती है, 0 नहीं होती, ये भी आप मेंशन करोगे यहाँ पर। और किसी के भी अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से P1 जा 1 और यहाँ से √5Q आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपको स्क्वायरिंग करना होता है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, P² √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 आता है, √ हट जाता है, और Q का क्या हो जाएगा, Q²। अब देखो Q² का मल्टीपल क्या है, 5 है, यानी कि जो P² डिवाइड होगा वो 5 से डिवाइड होगा। अब आप बोलोगे देखो P² अगर 5 से डिवाइड है तो P भी 5 से डिवाइड होगा। सेंस क्या है, देखो मैंने एक नंबर लिया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 3 से डिवाइड है, तो 3 भी 3 से डिवाइड है कि नहीं। इसका मतलब अगर कोई नंबर P² 5 से डिवाइड है तो P भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, सिंस P² इज
ठीक है, p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तक हो गया। और पी स्क्वायर को यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 भी लेट कर लिया। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेट। अब आपको क्या करना होता है, p को क्या लेट करना है, यहाँ पर क्या √5 है ना, जो भी नंबर दे रखा होगा अंडर के उसके अंदर वाला लेते हैं p, 5 बार लेट कर लेंगे। ये प्रोसेस है। कोई दूसरा नंबर होता तो दूसरा नंबर लेट करते, 7 होता तो 7 लेट कर लेते। तो फिर से क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। और पी स्क्वायर की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट से पता ही है, 5 क्यू स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर। तो 5 से कट जाएगा, 25/5 हो जाएगा, आर काटेंगे तो 5 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इसका क्या होता है 5 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 5, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। अब मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था, जो पी और क्यू का सेंस होता है वो दोनों डिफरेंट डिविजिबल होने चाहिए। लेकिन पी भी यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है, सेम डिविजिबल आ जा रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट की बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इट मीन्स हमने जो माना है कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, सिंस पी एंड क्यू बोथ divided by 5 which is against our hypothesis, ठीक है। It implies √5 is a irrational number। Hence proved। तो चाहे ऐसे जो भी क्वेश्चन दे, करने का तरीका यही होगा, बस नंबर बदल जाएंगे आपके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ कैसे किया जाता है। क्वेश्चन है ये है, प्रूफ दैट करना है हमें कि ये एक रैशनल है। तो वही काम, इफ़ पॉसिबल लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब रैशनल है तो इसका मतलब है ये किस रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और बेसिक रिजल्ट हम जो जानते हैं उसका हम वो यूज़ करते रहेंगे। ये चीज़ हो गई। अब आप क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, सिंपल सा फंडा ये रखो कि सिर्फ रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सारे नंबर को एक तरफ लाना है। ये चीज़ है हमारे पास। ये 3+ का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक। तो P/Q एक रैशनल नंबर है, Q भी एक रैशनल नंबर है, 3, ठीक है। 3 भी रैशनल नंबर, रैशनल से रैशनल माइनस होता है तो रैशनल होता है, रैशनल पर रैशनल जुड़ता है तो रैशनल होता है, रैशनल पर रैशनल से मल्टीप्लाई होती है तो रैशनल होती है, और रैशनल को जब रैशनल से डिवाइड करते हैं तो भी रैशनल ही होता है। 2 क्या है, रैशनल। तो ये पूरा नंबर रैशनल है, ये भी रैशनल है, रैशनल को रैशनल डिवाइड कर रहा है तो रैशनल रहेगा। इक्वल टू क्या है, इधर के √5, ये रैशनल। यहाँ से इक्वेशन मानो, देखो एक तरफ है रैशनल और एक तरफ है इरेशनल और बीच में आ रहा है इक्वल। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। तो जो हमने माना है कि ये एक रैशनल है वो गलत हो जाएगा, हैंस इसको इरेशनल ही होना पड़ेगा, ठीक। तो आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में, ऐसे लिखना है, सिंस वी नो √5 इज अ इरेशनल नंबर, and
जो हमें मिला है एंड पी अपॉन क्यू माइनस 3 पूरे का इज रैशनल नंबर। सो फ्रॉम ए तो ये चीज़ आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकती। ये बोल देंगे देयरफॉर, आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। और ये तो बल्कि और आसान था, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये भी आ गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करना है कि रूट को एक तरफ ही रखना है, बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ, ठीक। तो ये चीज़ भी हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस देखो थर्ड वाला क्वेश्चन तो आप इसी लॉजिक से कर लेंगे, है ना। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आप इसी लॉजिक से कर लेंगे जैसे अभी मैंने किया, ठीक। और फर्स्ट और सेकंड में करके दिखाता हूँ, या फिर मैं चलो तीनों ही कर देता हूँ। थर्ड का 1, इन सबको प्रूफ करना इरेशनल। पहला 1/√2, ठीक है। मैं सिंपल लॉजिक से करूँगा। देखो सबसे पहले क्या लेट करोगे, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल है तो इस रूप में लिखा जाएगा 1/√2 दैट इज 1/PQ, और जहाँ पर Q की वैल्यू क्या ना है, 0 नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब रैशनल को हम उलट पलट सकते हैं। अगर 1/2 रैशनल नंबर तो 2/1 भी रैशनल ही होगा, तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। मैं शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, सिंपल वे में। तो √2/1 हो जाएगा और ये Q/P हो जाएगा। और इधर क्या है, √2 हो जाएगा, किसी को भी 1 से डिवाइड करो वही रहता है, और ये Q/P हो जाएगा। Q/P हमारा क्या है, एक रैशनल है। √2 क्या हमारा एक इरेशनल है। तो फिर से वही चीज़ आ गई ना, जैसे अब हमने लिखा था, तो वही लिख देना है आपको, सिंस कि Q/P एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि इक्वेशन ए कभी बराबर हो ही नहीं सकते। इट सिंप्लाइज √2 कभी भी बराबर नहीं होगा Q/P के। सो 1/√2 इस क्या आप बोल देंगे, इरेशनल नंबर। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये भी हो गया। सिमिलरली आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। लैंग्वेज तो वही है, मैं डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। लैंग्वेज आपको वही लिखनी है। तो बस इधर ले आओ, √5 को इधर रखो, P/Q डिवाइड में 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड है। ये पूरा क्या है, रैशनल, ये इरेशनल है। फिर से आपको वही लैंग्वेज लिखना है जो अभी हमने लिखा था। वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर एंड P/Q/7 इज अ रैशनल नंबर। सो इक्वेशन ए मान लेना इज नॉट इक्वल, हैंस 7/5 इज इरेशनल। जो लैंग्वेज अभी हमने लिखी थी डिक्टो आपको वही पेस्ट कर देना यहाँ पर। और थर्ड वाले में भी यही करना है। 6 + √2 है, इधर P/Q करोगे तो प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। रैशनल में से कुछ माइनस होता है तो रैशनल ही रहता है। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो बराबर होगा ही नहीं। फिर से आप वही लैंग्वेज लिखोगे और आप अपना आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे, और मैंने कई सारे एक्सरसाइज पहले ही बना रखे हैं जिनकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखें। थैंक यू।